इस वीडियो में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखेंगे और वो ये है कि किस तरह चुने हुए पैटर्न के हिसाब से सिलाई करें। ये सीखने के लिए सबसे पहले आपकी पसंद का पैटर्न चुनिए। उसमें सीधी या कर्व्ड रेखाएं हो सकती हैं या वर्गाकार और गोलाकार भी हो सकते हैं अथवा इन सब का मेल भी हो सकता है। किंतु हमारा सुझाव है कि आप उपलब्ध सरल ग्रिड पैटर्न का प्रयोग करें। इनको डाउनलोड करके A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करें। शुरुआत करते हैं सीधी लकीरों वाली शीट से। इन सब रेखाओं को अब हम मशीन पर सिलेंगे बिना सुई में धागा पिरोए, अर्थात कागज पर छेदों की श्रृंखला बनेगी। कागज को प्रेसर फुट के नीचे रखकर सबसे बड़ी लकीर से शुरुआत करें। ध्यान रहे कि सुई ऊपर हो और लकीर का सिरा नीडल के नीचे संरेखित हो। अब प्रेसर फुट को नीचे लाएं और लकीर को फुट ग्रूव के बीचों बीच रखें। अब बैलेंस व्हील खुद की तरफ घुमाएं ताकि सुई से कागज पर मार्क किए हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर छेद हो। अब आहिस्ता सिलना शुरू करें। हाथ स्थिर होने पर धीरे धीरे सिलने की रफ्तार बढ़ाएं। कागज को हाथ से रेखा अनुसार सरकाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी जोर न दिया जाए। लकीर का सिरा आने तक मशीन धीमी कर दीजिए। ध्यान रखें कि आप लाइन के बाहर बिल्कुल न जाएं। अब फुट उठाकर कागज निकालें और दूसरी लकीरों को इसी तरीके से सिलें जब तक आप सबसे छोटी लकीर तक नहीं पहुंच जाते। कोशिश करें कि आपका काम बेहतरीन और साफ हो। सुई से बने छेद देखकर उसकी गतिविधि समझें। अब समकेंद्रित आयतों वाली शीट लें। सबसे बाहर वाली आयत से शुरुआत करें और अंदर तक सिलें। अब शीट को फुट के नीचे रखें और फिर से सुई के साथ संरेखित करें। अब बैलेंस व्हील को अपनी ओर घुमाएं ताकि सुई स्टार्ट पॉइंट पर हो। अब लाइन के हिसाब से सिलना शुरू करें और कोना आए तभी रफ्तार धीमी कर लें। हाथ से फिर बैलेंस व्हील घुमाएं ताकि सुई ठीक कोने पर छेद करे। अब सुई को बिना उठाए सिर्फ प्रेसर फुट उठाकर शीट को इस तरह घुमाएं कि दूसरी लकीर ठीक बीच में हो। अब फुट को नीचे धकेलकर लाइन से सिरे तक सीलें। कर्व्ड रेखाओं वाला अगला पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको अधिक कुशलता के साथ इसको ठीक ठीक सिलना होगा। सबसे छोटी लाइन फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। कागज को धीरे धीरे लाइन के मुताबिक मोड़कर चलाएं। अगर मुश्किल हो रही हो तो सुई बिना उठाए फुट उठाकर कागज को फिर से सीधा करें। सिलना शुरू करने से पहले फुट को नीचे लाना ना भूलें। इस प्रक्रिया को हर रेखा के लिए दोहराएं। कर्व रेखा पर सिलें, न ज्यादा न कम। आप अब तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब समकेंद्रित गोलाकार वाली पैटर्न लेंगे। इस पैटर्न को सिलने के लिए ज्यादा एकाग्रता और कौशल्य जरूरी है, इसीलिए इसे गौर से सिलें। ये सबक आपको मशीन की रफ्तार पर नियंत्रण करना सिखाएगा। एक बार फिर आपके स्टार्टिंग पॉइंट को सुई के ठीक नीचे रखें। बैलेंस व्हील को अपनी ओर घुमाकर सुई चलाना शुरू करें। जरूरत पड़ने पर प्रेसर फुट उठाएं और कागज को लाइन के हिसाब से एडजस्ट करें। पैटर्न को सबसे बाहरी हिस्से तक सीलते जाएं। पूरा सिल जाने पर अपने काम को जांच लें और सुधार कर मुद्दों को ध्यान में रखें। अब जबकि आपने हर पैटर्न की शीट पर काम किया है, देखते हैं इनकी कॉम्बिनेशन पर किस प्रकार काम होता है। अब टेढ़ी मेढ़ी आकारों वाली शीट लें। ये पैटर्न आपको कर्व, कोने और हर किस्म के आकार पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करेगा। सुई को पैटर्न के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखें और धीरे से सिलाई चलाएं। कोनों और कर्व हिस्सों पर सुई को बिना उठाए प्रेसर फुट उठाना न भूलें।
फुट उठाकर कागज को रूपरेखा के मुताबिक मोड़ा जा सकता है। बेहतर परिणाम के लिए बैलेंस व्हील को हाथ से घुमाएं। इस तकनीक से संपूर्ण रूपरेखा अंत तक सीलें। पूरा होने पर अपने काम को जांचें और देखें कि किस हद तक आपने रचना के अनुसार सीला है। अर्थात आप पाएंगे कि कुछ जगहों पर सुई के निशान बिखर गए हैं और इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना धागे सिलने के इस तरीके को तब तक जारी रखें जब तक एक भी निशान चुके नहीं, और फिर अपनी रचनाओं को सिलकर यथार्थ में बदलने का पूरा आनंद उठाएं।